हाँ, इस बात के बारे में बहुत अच्छी बात कही आपने। ये ऐसा देखो भाई क्या होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आदमी तो 200 ही जाएंगे। मेरे ख्याल में परमिशन ही लेते होंगे पहले, ये बड़े आगू साहिबान हैं, इनको पता है कैसे। ये तीनों चीज़ें, महंगाई और बेरोजगारी तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में पूरी वैसे हार्ड हो गई है। लोगों को अपना दिन रोजमर्रा का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये तीन मुद्दे बढ़ेंगे। अगर किसान आंदोलन अगर चलता रहता है 2022 तक, तो यूपी का चुनाव जीत नहीं सकती बीजेपी। अच्छा, जैसे सिंघू बॉर्डर पर ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, और यहाँ पर हमारे साथ तमाम युवा भी मौजूद हैं इस वक्त। और जैसा कि आपको पता है कि किसान नए नए ऐलान कर रहे हैं, और आने वाले 19 जुलाई को संसद का मानसून सत्र चालू हो रहा है, और उसके बाद इस मानसून सत्र में विपक्ष बातें उठाए संसद में किसानों का, इसके लिए किसान जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। और इसी क्रम में हम इनसे बात करने वाले हैं कि आखिर किसानों का जो मुद्दा है कैसे समाधान होगा इसका, किस तरीके से अब आने वाले समय में मानसून सत्र में जिस तरीके से बात चल रही है कि किसान जाएंगे वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जाएंगे वहाँ और शांति से बैठेंगे, धरना करेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है कि ये हमें 2024 तक ये आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। इसलिए हम शांतिपूर्वक अपना चलाएंगे। 2024 तक चलाना पड़ेगा तो वो भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे ही वहाँ बैठेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि संसद में जिस तरीके से सरकार मतलब अपनी अड़ियल रवैये पे है, अभी तक मान नहीं रही है, तो संसद के सामने आप लोगों को जाने देगी? देखिए, हम शांति से जाएंगे और देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा जाने देते हैं या नहीं जाने देते। ये तो वहाँ की स्थिति का तभी पता चलेगा जब हम यहाँ से जाएंगे। अभी हम क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार तो पहले से भी ऐसा कर रही है, कई रणनीतियाँ घट रही है धरना उठाने के लिए। अब 26 को भी देखा कैसे बदनाम किया किसानों को, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। सर कोई बात नहीं, अभी तक तो डटे हैं, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अभी घर से निकले कुछ ना कुछ तो होगा, जहाँ वो और जाएंगे जहाँ हम आ जाएंगे। अभी तो हमारे मन में यही है कि प्रभु कृपा करे, सभी बढ़िया हो, अच्छे से बढ़िया से निपटो। बात मानेगी, इलेक्शनों में हार के मानेगी, वोट की चोट से मानेगी, सरकार को मानना ही पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल में देखा ना क्या हुआ, उसकी हार का सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर पश्चिम बंगाल से जीत जाती बीजेपी, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद आंदोलन कब का ख़त्म कर देती, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के। लेकिन अब भी यूपी का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अभी इन्होंने जिला परिषद में जिला चेयरमैन बना दिया है ना, जिला प्रधान। इनको खरीद के सोचते हैं कि हम बन जाएंगे, तो यूपी में हारेगी तो जरूर मानेगी, नहीं मानेगी तो हार जाएगी, बीजेपी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आप लोगों ने भी प्लान बना रखा है संसद को घेरने का, संसद में जाने का, विपक्ष पर दबाव बनाने का, कि जिससे किसानों के मुद्दे उठें संसद में। ऐसा है जी, विपक्ष ने तो दबाव बना रखा हो या ना बना रखा हो, लेकिन किसानों ने जरूर दबाव बना रखा है। संसद पे जाने का तो ये है कि जत्थेबंदियों का फैसला है, वो ज़्यादा भीड़ को इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे वहाँ पे कि ताकि कोई भी सरकार षड्यंत्र ना रच सके। इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि 5-5 बंदे एक जत्थेबंदी से जाएंगे। 40 जत्थेबंदी होगी तो 200 बंदे हो गए, तो 200 बंदे जाएंगे। अब ये तो देखना ये पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से जाने देती है वहाँ पे उनको, या परमिशन से, या जैसे जाएंगे, वो तो बड़े साहबान है, उनको पता है। तो उससे सरकार को अंदर से तो 17 तारीख को उन्होंने ये भी बोला है, रोज पत्र देंगे हम एमपीओ को, वो ये देंगे भाई आप अंदर से हल्ला करना, क्योंकि वोट देते हैं हम एमपी को वोट देकर बनाया जाता है। तो वोट हम लोगों ने भी सबने दी है उसको, तभी बने हैं वो अंदर से कहेंगे तो बाहर से ये लोग कहेंगे। तो देखो उस पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए, देखो क्या होता है, सरकार देखती है ये तो बात। लेकिन आपको लगता है कि संसद के सामने आप लोगों को पहुंचने देगी सरकार? हाँ, इस बात के बारे में बहुत अच्छी बात कही आपने। ये ऐसा देखो भाई क्या होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आदमी तो 200 ही जाएंगे। मेरे ख्याल में परमिशन ही लेते होंगे पहले, ये बड़े आगू साहिबान हैं, इनको पता है कैसे जाना है हमारे को। जिन्होंने फैसला लिया है वो तो ही जान सकते हैं, बता सकते हैं जी हम कैसे जाएंगे, परमिशन लेंगे या विदाउट परमिशन जाएंगे, वो लोग ही बताएंगे जी। फिलहाल और लोग कैसे, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा अभी फिलहाल? धरना प्रदर्शन तो आपको दिख रहा है जारी है, सुबह शाम भगवान के नाम लिए जाते हैं यहाँ पे। धरना प्रदर्शन तो चालू है जी, चालू रहेगा, देखो जब तक रहेगा, परमात्मा की इच्छा है। आपने बात की इलेक्शन की, बंगाल चुनाव तो हार गई, लेकिन अभी भी सरकार इसी चीज़ में लगी है कि ममता बनर्जी को वहाँ से हटा दे, इस्तीफा दिलवा दे। जिस तरीके से अभी वहाँ पे सदन की मतलब विधानसभा की अभी सदस्य भी नहीं है ममता बनर्जी।
वो तो बन जाएगी, वो तो आगे एक सीट खाली हो गया वहाँ बन जाएगी। लेकिन ये लोग तो क्या है, षड्यंत्रकारी सरकार होती है ना जो ये काम करती है। ये जो अच्छी पॉलिटिक्स होती है वो होती है वोट से लड़ो, इलेक्शन से लड़ो, पब्लिक को बताओ, उसके दूसरी पार्टी के गुण के बारे में बताओ, तभी तो जीता जा सकता है। लेकिन ये क्या षड्यंत्र हुआ, वो जीत गई तो अब उसके एमएलए खरीद लो, है उसके एमएलए खरीदने के बाद उसको अपने तरफ कर लो, उसको उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए कुछ ना कुछ लालछन लगाओ, षड्यंत्र रचो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है कि सरकार लगातार यूपी में भी अभी कोशिश कर रही है यूपी चुनाव जीत जाए, तो अगर बाई चांस यूपी जीत जाती है तो फिर आप लोगों के किसान ऐसा है जी, किसान आंदोलन अगर रहेगा ना तो यूपी से चुनाव बिल्कुल नहीं जीत सकते, ये पक्की बात है। किसान आंदोलन अगर अगले 2022 तक चलता है तो यूपी में इलेक्शन नहीं जीत सकते। एक फर्स्ट बात ये, पहला असर पड़ेगा किसान आंदोलन का, दूसरा असर पड़ेगा महंगाई का, और तीसरा असर पड़ेगा बेरोजगारी का। ये तीनों चीज़ें, महंगाई और बेरोजगारी तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में पूरी वैसे हार्ड हो गई है। लोगों को अपना दिन रोजमर्रा का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये तीन मुद्दे बढ़ेंगे। अगर किसान आंदोलन अगर चलता रहता है 2022 तक तो यूपी का चुनाव जीत नहीं सकती बीजेपी। अच्छा, जैसे किसान आंदोलन चलता रहता है आप बोल रहे हैं, अगर बीच में सरकार मान लेती बात यूपी इलेक्शन के जीतने के लिए, तो फिर क्या इसका क्या असर पड़ेगा? तो बताऊं जी, हम यहाँ पर आए हुए हैं, किसान लोग आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, ये तो अपने तीनों कानून रद्द करवाने के लिए, एमएसपी वापस लेने के, एमएसपी पर गारंटी लेने के लिए। उस राजनीतिक मुद्दा तो है ही नहीं इन लोगों का, फिर ये क्यों जाएंगे यूपी में प्रचार करने के लिए? कोई यूपी में प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा। हाँ, फिर हार हो जीतो या कुछ भी करके वो जीतो हारो, वो बात अलग की है। फिलहाल सरकार के पास बहुत सारे सरकार के सामने संकट है, पेट्रोल डीजल की महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस की, और तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी आपने बताया। तो क्या इससे कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आखिर क्यों नहीं सरकार आप लोगों की बातें सुन रही? लगातार अभी बयान आ रहा है कृषि मंत्री का कि वो तो बिल वापसी की मूड में नहीं है। चलो नहीं होंगे मूड में, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। हम तो वो भी एक बात बताऊं जी मैं आपको, कोई भी आदमी इतने ऊंचे पद पर पहुंचता है ना, प्रधानमंत्री हो गया या फिर कोई कृषि मंत्री हो गया, वो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करके ही पहुंचता है, क्योंकि कोई ना कोई अच्छा कर्म होता है इंसान का जो उसको आगे लेके जाता है, तो इतने ऊंचे पद पर पहुंचता है। लेकिन पहुंचने के बाद जब वो अन्याय करता है ना अपनी धुन में, एक अहंकार में, जब अन्याय करता है तो उसको परमात्मा देखता है, और वो परमात्मा जो है ना अपने आप डाउन कर देता है स्थिति को। तो कोई बात नहीं, कभी आज वो अपने आप में बने रहो, नहीं होंगे, एक दिन करना पड़ेगा, नहीं होंगे तो सरकार नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी बीजेपी। भी तमाम समस्याएं भी आ रही है, कोरोना आया, उसके बाद अब बताया जा रहा है तीसरी लहर भी आ जाएगी, दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर तो लानी है इन्होंने, तीसरी लहर आएगी, जरूर आएगी, बिल्कुल, चौथी भी आएगी। और बाहर देशों में तो दूसरी लहर आई नहीं है, हमने तो कहीं देखा नहीं बाहर देश में कहीं दूसरी लहर आई हो। अमेरिका तो एक ऐसा देश देखा हमने जहाँ पर उसने कभी मेरे ख्याल में लॉकडाउन भी नहीं लगाया, थोड़ा लगाया लेकिन इतना नहीं लगाया जितना बता रहे थे। अपने यहाँ तो फिर दूसरी बार भी लॉकडाउन लग गया। आज भी हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी 1 हफ्ते का। वो तो चलो पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो लोगों की या सरकार की वाह कैसे करवा रहे हैं, लेकिन आज फिलहाल भी लॉकडाउन है अपने हरियाणा में। तो तीसरी लहर भी ला देंगे, कोई बात नहीं, आ जाएगी, जो कुछ परमात्मा की इच्छा होगी होगा। दूसरी लहर में यहाँ पे क्या प्रभाव था? दूसरी लहर में यहाँ तो कोई बीमार नहीं हुआ जी, ना यहाँ कोई मरा। हम सारे रहते हैं यहाँ पर, इकट्ठे बैठते भी हैं, स्टेज पे ही बोल देते हैं, आपस में खाना भी हम तो खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें तो कोई ऐसा बुखार वुखार कुछ आया नहीं, चेकअप भी करवाया हमने तो नेगेटिव रिपोर्ट आई हमारे, तो कोई कोरोना नहीं। देखिए, ये अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, और यहाँ पर टेंट भी लगे हुए हैं, यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर प्रसाद जो है बट रहा है, और लोग लंगर चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, और उसी तरीके से आंदोलन आगे चल रहा है। 7 महीने हो चुके हैं, अब देखना होगा सरकार किस तरीके से इनकी बातों को मानती है और आगे कैसे आंदोलन ये चलता है। हमारे साथ बने रहिए, और भी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे ये आंदोलन आगे चल रहा है। अभी सिंघू बॉर्डर का आपने हाल देखा, आने वाले समय में किस तरीके से आंदोलन और तीव्र होगा, इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए पूरमपुर। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, सिंघू बॉर्डर। खबरों में बने रहने के लिए पूरमपुर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।